अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक नई वीडियो के साथ हमजा परवेज हाजिर है। आज का हमारा लेक्चर है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट को। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोडक्ट क्या होती हैं। प्रोडक्ट इज एनीथिंग जो कि हम मार्केट में ऑफर करें कंज्यूमर की नीड्स को या वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए और फुलफिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल, कार, लैपटॉप या कोई मशीन वो हम मार्केट में ऑफ़र करते हैं अपने कंज्यूमर की नीड्स को, डिमांड्स को एंड वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए वो प्रोडक्ट होती हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम 3 बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करते हैं। देयर आर 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी, थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ यूज। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ये तीनों क्या होते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी में हम प्रोडक्ट को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ड्यूरेबल प्रोडक्ट, नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट ड्यूरेबल है या नॉन ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल क्या होते हैं और नॉन ड्यूरेबल क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ड्यूरेबल प्रोडक्ट वो होते हैं जो प्रोडक्ट हम अगेन एंड अगेन लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे अगर हम हम क्लॉथ्स की बात करें तो हम उसको अगेन अगेन लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम उसको एक बार यूज़ करें, दो बार यूज़ करो। अगर कोई हम मोबाइल की बात करें तो हम उसको भी लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम उसको एक बार यूज़ करें, दो बार यूज़ करें और फिर उसको फेंक दें। नहीं, उसको हम लॉन्ग टाइम तक 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। किसी मोबाइल फ़ोन को, लैपटॉप को, किसी कार को। ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट होते हैं। नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट क्या होते हैं कि जिसको हम 1 से या 2 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कोई फूड आइटम, कोल्ड ड्रिंक हो गई, कोई मील हो गई, ये सारी चीज़ों को हम 1 से 2 बार से ज़्यादा हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट वो होते हैं जिनको थोड़े टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। ठीक है, उसको हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी। इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, टेंजिबल प्रोडक्ट और इनटेंजिबल प्रोडक्ट। टेंजिबल प्रोडक्ट क्या होती हैं? ऐसे प्रोडक्ट जिनको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। वो जिस प्रोडक्ट को हम टच कर सकते हैं वो टेंजिबल है। अगर मैं माइक की बात करूं, जैसे मैं माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी इसको मैं टच कर सकता हूं, ये एक टेंजिबल है। मोबाइल, इसको मैं टच कर सकता हूं, ये टेंजिबल प्रोडक्ट है। लैपटॉप, मैं इसको टच कर सकता हूं, ये टेंजिबल प्रोडक्ट है। ठीक है, जो प्रोडक्ट को हम टच कर सकते हैं, जो फिजिकल रेजिस्ट करती है, वो टेंजिबल प्रोडक्ट है। इनटेंजिबल प्रोडक्ट क्या होती हैं? इनटेंजिबल प्रोडक्ट वो होती हैं जैसे जिसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट जिनको हम टच नहीं कर सकते, उसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं। इसकी अगर एग्जांपल दूं तो जैसे कि जितनी भी सर्विस होती हैं वो इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स होती हैं। ऑनलाइन क्लास हो गई, कहीं पर मूवी देखने जा रहा हूँ, मूवी थिएटर, वो इंटेंजिबल है क्योंकि वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं किसी से एसी रिपेयर करवा रहा हूँ तो वो मुझे एसी रिपेयरिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो भी इंटेंजिबल है। ठीक है, इंटेंजिबल वो होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन की। थर्ड क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कंज्यूमर गुड, दूसरा इंडस्ट्रियल गुड। पहले हम कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं, इसको हम चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला इसका कन्वीनियंस गुड। कन्वीनियंस गुड में क्या होता है कि ऐसी प्रोडक्ट जिसको हम फ्रिक्वेंटली कम एफर्ट के साथ डेली यूज़ के लिए बाय करें, वो होता है कन्वीनियंट गुड। किस तरीके से, अगर मुझे डेली यूज़ के लिए कोई प्रोडक्ट बाय करनी है, उसके लिए मुझे प्लानिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। विदाउट प्लानिंग उसको मैं बाय करूँगा। फॉर एग्जांपल ग्रॉसरी है, टूथपेस्ट है, ठीक है, डिटर्जेंट है, ये हमारे घरेलू जो डेली बेसिस पे यूज़ हो रही है प्रोडक्ट, ये वो हैं। इसके लिए मुझे कोई प्लानिंग नहीं करनी। मुझे पता है कि ये मुझे हर मंथ अपने घर पे मुझे लेके आनी है क्योंकि इसका डेली यूज़ है मेरे घर में। ये होती हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट को आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ बाय करते हैं। जैसे शॉपिंग प्रोडक्ट की बात करें, उसको हम प्रॉपर
प्लानिंग के साथ बाय करते हैं। हम अगर कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, अगर हम किसी त्यौहार की शॉपिंग करने जा रहे हैं या किसी हम अपने शादी ब्याह के हवाले से शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो हम उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ बाय करेंगे कि हमें इस कलर का सूट लेना है, इस ब्रांड का लेना है, हमें इस प्राइस में लेना है, उसका ये डिज़ाइन होना चाहिए, ठीक है, उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। हम उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ बाय करते हैं। ये होती है शॉपिंग प्रोडक्ट। थर्ड की बात करें तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट नाम से हमें पता चल रहा होगा कि ये स्पेशल होते हैं। इसको लाइफ में 2 या 3 बार बाय कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कार हो गए, हाउस हो गए, ये सारी चीज़ों को मतलब हम ये स्पेशल होते हैं, स्पेशली हम इसको बाय करते हैं। अगर कार की बात करें तो कोई कार हम बाय करते हैं, अ, आज अगर हमने बाय की तो ऐसा नहीं कि हम कल फिर बाय कर लेंगे, परसों फिर बाय कर लेंगे, नहीं। इसको हम आज बाय किए तो ज़्यादा हम 10 साल बाद बाय करें, 5 साल बाद दोबारा दूसरी बाइक ख़रीदें, तो ये स्पेशल होता है, ठीक है? फिर उसके बाद अनसॉल्व्ड प्रोडक्ट क्या होते हैं? ऐसे प्रोडक्ट जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं हो, कुछ आपने उसके बारे में सोचा नहीं हो, लेकिन किसी मार्केटिंग के ज़रिए, किसी एडवर्टाइज़मेंट के ज़रिए आप उसको बाय करें। जैसे आपने किसी लाइफ़ इंश्योरेंस का एडवर्टाइज़ देखा, आपने उसकी डिटेल देखी, तो आपने जाके अपना लाइफ़ इंश्योरेंस करा लिया। ये अनसॉल्व्ड प्रोडक्ट्स में आ जाता है। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल गुड। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले है मटेरियल एंड पार्ट्स। मटेरियल एंड पार्ट्स में क्या होता है? ऐसे प्रोडक्ट जो कि हम फिनिश गुड बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। फिनिश गुड बनाने के लिए कौन सी प्रोडक्ट यूज़ की जाती हैं? जो कि रॉ मटेरियल होता है, ठीक है? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मटेरियल होता है, वो हम यूज़ करते हैं फिनिश गुड को प्रिपेयर करने के लिए। फिर उसके बाद दूसरा कैपिटल आइटम क्या होता है? लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट जो कि मैन्युफैक्चरिंग को फैसिलिटेट करते हैं। जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पर फैसिलिटेशन क्या है कि वहाँ पर एक ऑफिस है, फैक्ट्री की बिल्डिंग है, सही है, मशीन्स वहाँ पर लगी हुई हैं, जनरेटर्स रखे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर फैसिलिटेट कर रही हैं वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को, ठीक है? और थर्ड क्या है? सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विस। ये क्या होता है? एक शॉर्ट टर्म होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग को फैसिलिटेट कर रहा हो, जैसे पेपर हो गया, पेंसिल हो गया, एडवर्टाइजमेंट कंसर्न हो गए, ठीक है, बिजनेस सर्विस हो गई, फोटो स्टेट मशीन हो गई, ये सारी चीज़, क्लीनिंग सर्विस हो गई, ये सारी चीज़ें वहाँ पर फैसिलिटेट कर रही हैं वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर होंगी। ये सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विस में आता है। आज हमने पढ़ा, प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट का हमने 3 बेसिस पढ़े। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी में हमने पढ़ा ड्यूरेबल प्रोडक्ट और नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। फिर ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी, इसमें पढ़ा टेंजिबल प्रोडक्ट क्या होती हैं, इनटेंजिबल प्रोडक्ट क्या होती हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ में हमने पढ़ा कि इसके अंदर हमने पढ़ा कि कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं और इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होते हैं। कंज्यूमर गुड्स के अंदर हमारे पास इसमें कन्वीनियंट गुड आ जाते हैं, शॉपिंग प्रोडक्ट आ जाती हैं, स्पेशलिटी प्रोडक्ट आ जाती है, अनसॉल्व्ड प्रोडक्ट आ जाती है। फिर इंडस्ट्रियल गुड में हमारे पास मटेरियल एंड पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद कैपिटल आइटम आ जाते हैं, इसमें सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विस आ जाती है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आइंदा आप लोगों को किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।